Project Equilibrium, Episode 21, The Facade of Religion. 5th century BC में ग्रीक फिलोसोफर डायोग्रिस को रिलीजन के अगेंस्ट बोलने के लिए जहर दे दिया गया। अनल हक, मैं खुदा हूँ, बोलने वाले मंसूर अल हलज को सूली पे चढ़ा दिया गया और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड लिखने वाले कैज़मीर लिंजिंस्की के बीच चौराहे में जीप खींच के उसका सर काट दिया गया। दुनिया भर के रिलीजन्स और धर्म लोगों के गले काट के, उनकी जबान खींच के, युद्ध जीत के और क्रूरता से ही कायम किए गए। पिछले 2000 साल से यही हुआ है और आज भी यही हो रहा है। धर्म जिसे सोसाइटी में शांति और संतुलन लाना चाहिए, उसने हमें अलगाव, वायलेंस और क्योस के अलावा कुछ नहीं दिया। एक चीज भी नहीं। पिछले 7 महीनों से मुझे ढूंढ रहे हो, पर मिला क्या? शून्य। शून्य। इससे निश्चित और कुछ नहीं। पृथ्वी का घूमना, नियति का घटना, ग्रहों की गति, प्रकृति के नियम सब निश्चित है। जीवन, मृत्यु। मृत्यु जीवन का एक निश्चित तत्व, और इस जीवन और मृत्यु के खेल में तुम्हारी हार निश्चित। He's cold. Cruel. This bastard's got a... पन्ने नहीं पलट रहा, पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो? हैं? जब दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक बोलो तो पढ़ रहे थे ना? बताओ, बोलो। क्रोध भवति सन्मोह, सन्मोह स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रसात बुद्धि नाशो, बुद्धि नसत प्रणश्याति। अर्थात क्रोध में अत्यंत मूढ़ भाव पैदा होता है, स्मृति में भ्रम हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाता है, जिससे पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अपने बच्चे से ऐसे बात करता है कोई? नहीं जाने। इस ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है, जो हमें दिखता है वो भी और जो नहीं दिखता वो भी। कर्मा के कनेक्शन से आप पूरे कॉस्मॉस के साथ जुड़े हुए हैं। आपके अच्छे बुरे सही गलत कर्मों की एनर्जी एक वाइब्रेशन को जन्म देती है और वो वाइब्रेशन के सब एटम्स पूरे कॉस्मॉस के वाइब्रेशन के साथ मिलते हैं। आपका सबकॉन्शियस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ता है, उसे झंझोड़ता है और उसे बदलने की ताकत भी रखता है। कर्मों के जाल से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि एक क्रूर यथार्थ, एक नंगा सत्य है। आप चाहें या ना चाहें, पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। कर्मा के कनेक्शन से आप पूरे कॉस्मॉस से जुड़े हुए हैं, चाहे आप उसे देखें या ना देखें। सारे मर्डर्स के मैं समझ सकता हूं तुम पे क्या बीत रही है। जो भी वहां बहुत बुरा हुआ। आदमी को उसके कर्म के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। आपने पूजा के लिए दक्षिणा दी थी, पूजा अभी बाकी है। कल सूर्योदय से पहले इसी घाट पर आ जाइएगा, मैं आपकी पूजा संपन्न करवा दूंगा। ओम पितरो गणया विद्महि जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदया। पुष्प डालिए। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी पूजा करवा लेते हो, बहुत बड़ी बात है। पिताजी ने सिखाई? उनकी मार ने। पीड़ा से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं होता। तुम्हें अपने पिताजी की मौत का अफसोस नहीं है? कुछ घटनाएं अफसोस के लायक नहीं होती, जो नियति में लिखा है वो। तुम्हें अपने पिताजी की मौत का अफसोस नहीं है? कुछ घटनाएं अफसोस के लायक नहीं होती, जो नियति में लिखा है वो होकर ही रहेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने पिताजी की मौत के बारे में पहले से ही जानते थे? भविष्य का ज्ञान तो कृष्ण को भी था, पर क्या वो युद्ध के विनाश को रोक पाए थे? प्रार्थना में ध्यान दीजिए।
पूर्वजों को शांति मिलेगी। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? तुम्हारे पिताजी को जहर किसने दिया? मनुष्य को अपनी जिज्ञासा स्वयं ही शांत करनी पड़ती है। धुत्कार मानव समाज की प्रथम प्रतिक्रिया होती है जब उनकी मान्यताओं पर प्रहार किया जाए, चाहे वो प्रहार उनके स्वयं के हित के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि सामान्य मनुष्य का सीमित ज्ञान उसे स्वयं से परे देखने नहीं देता। फिर चाहे वो मानव जीवन हो, वास्तु क्रिया या नए विचार, ब्रह्मांड में नव जीवन का सिंचन पुराने खंडरों की राख से ही जन्म लेता है। अश्रु, रक्त, पीड़ा, निराशा। एक साधारण मनुष्य इस मार्ग पर चल के अजय बन सकता है, क्योंकि विचारों की आयु मानव जीवन से कई अधिक है। अपनी इंद्रियों को वश में करके जैसे ही निर्विकार होंगे, फिर कोई शत्रु या भय हानि नहीं पहुंचा सकता। यह एक अचल सनातन स्थिति नई शक्ति को जन्म देती है। मानव स्वभाव के परिवर्तन से परे सर्वव्यापी अनंत अंधकार परम सत्य है, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता और अंत ही प्रारंभ। एक मिनट के लिए आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए। नाउ इमेजिन वो मोमेंट जब आपने क्राइम कमिट किया था, वही क्राइम जिसकी वजह से आप यहां हैं। सोचिए उसके बारे में, भली गलती आपकी हो या किसी और की। थिंक अबाउट इट, फील कीजिए, याद कीजिए वो पल जो कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको इस क्राइम तक लेकर आया था। क्या था वो, या कौन था वो जिसने आपको एक ऐसी दिशा में मोड़ा कि आपकी पूरी जिंदगी बदल गई? First murder is always special. Congratulations. अगर वो मर्डर था तो शरीर से बहते हुए गर्म खून को याद कीजिए, चीखों को याद कीजिए, उस पल की एक एक डिटेल को याद कीजिए। फील इट। मर्डर मैंने नहीं, तुमने किया। तो फिर तुम इतना गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम उस पेंसिल से मुझे मार के यहाँ से निकल जाओगे? चाहो तो कोशिश कर लो। आई नीड सिगरेट। तुम्हें नहीं, तुम्हारे मन को चाहिए। उन दोनों में कंफ्यूज मत करो। आई नीड सिगरेट, डैम इट। तुम्हारा यही अपराध बोध, ये गिल्ट, ना तो रोने से जाएगा ना सिगरेट पीने से। मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि जो पास्ट में था वो हमारे पीछे है। उसके गिल्ट में रहने से कुछ नहीं होगा, उसे भूल जाइए। साइकिल ऑफ टाइम विल गो ऑन, समय का चक्र चलता जाएगा। एंशिएंट चाइना की फिलॉसफी के हिसाब से ये यिंग और यांग एक दूसरे के ऑपोजिट्स है। जैसे कि सच और झूठ, स्त्री पुरुष,
अंधेरा प्रकाश, अंधेरे से ही प्रकाश का जन्म हुआ है। और अंधेरा और कुछ नहीं, सिर्फ प्रकाश की गैर मौजूदगी है। ठीक इसी तरह पाप और पुण्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये आपस में घुलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। कोई नहीं बता सकता कि पाप ये है या पुण्य ये है। कोई नहीं आपको बोल सकता कि आपने पाप किया है या पुण्य किया है। किसी भी धर्म का कोई भी स्क्रिप्चर इंसान को मारना नहीं सिखाता। बिल्कुल सही। कोई भी धर्म इंसान को मारना नहीं सिखाता। धर्म तो सिर्फ अपने महान उद्देश्य, ग्रेट पर्पस के लिए जीना सिखाता है। परंतु निखिल, धर्म ये भी सिखाता है कि जो भी कार्य सही वजह के लिए किया गया हो, अंत में वो सही हो जाता है। ये सब घटियापन तुम्हारे दिमाग में है। बाहर लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं विद मॉरल्स एंड वैल्यूज। वाह, तुम्हारी मॉरल्स और वैल्यूज कितने सिलेक्टिव है। जब किसी की जिंदगी का सवाल नहीं था, तुम किसी को भी मारना नहीं चाहते। और जैसे तुम्हारे परिवार पे खतरा है, तुम मेरी मदद करने के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हो। कल अगर मैं तुम्हें अपनी बीवी, अपनी बच्ची के बीच में चुनने बोलूं, गुलाम हो तुम अपनी भावनाओं के। मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। तो जो भी पास्ट लाइफ का गिल्ट है उसे भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसे। कुछ नहीं होना उससे। लाइफ का एक पर्पस ढूंढिए, लगे रहिए उसमें। और जब ये चक्र घूमेगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। सच झूठ बन जाएगा, झूठ सच, पाप पुण्य सब बदल जाएंगे। और आपको पूरा पूरा मौका मिलेगा आपका काम करने का। देखिए, ये जो भी मैं कर रहा हूँ यही मेरी नियति है और ये मेरा धर्म। तुम भी वो ही करना। तुम्हारी सिगरेट्स की रिक्वेस्ट मेरे ध्यान में रहेगी। अगली असाइनमेंट की तैयारी। दादू, ये कौन है? ये एक असुर है। असुर? कौन सा असुर? कली। कली चारों युगों में सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि मनुष्य का रूप धारण करके वो उनके बीच रहता और उन लोगों से बड़े पाप करवाता था। फिर धर्म और सत्य आ गए। इन द बैटल ऑफ विशाखा धर्म और सत्य ने कली को हरा दिया। जख्मी कली अपने किले पे जाकर छुप गया, इसी इंतजार में कि कलयुग में अंधकार चरम सीमा पे होगा तो वो राज करने जरूर आएगा वापस। माइथोलॉजी की मानो तो वो आएगा, फिर कल की अवतारित होके कली का अंत करके सतयुग को वापस ले आएगा। और अगर कल की वापस नहीं आया तो फिर ये कलयुग चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बेटा बहुत लेट हो गए, चल सो जाओ बेटे। गुड नाइट दादू। गुड नाइट बेटा। मैंने तो कहा था कली, तुम्हें मेरा संदेश देना है। तुम उसकी चिंता मत करो, वो जान जाएगा। लोग कहते हैं वो सब जानता है। जब तुम ऊपर जाओ तो उसे कहना, मैं ऐसे संदेश तब तक भेजता रहूंगा जब तक वो आ नहीं जाता। असुर क्या है? विष्णु पुराण में समुद्र मंथन में से निकलने वाली वारुणी यानी कि सुरा, वाइन की देवी को जिन्होंने नहीं अपनाया वो बने असुर, और जिन्होंने अपनाया वो बने सुरा यानी कि देवता। पर मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक नजरिए की बात है। ये दोनों हम सबके अंदर हैं। आज के लिए इतना ही। थोड़ा खत्म। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम जो कह रहे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग था। देव, असुर, सॉरी आई मिस्ड इट। कोई नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि असुर जो है ना, इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स अ कॉन्सेप्ट। इंद्र असुर थे, वरुण असुर थे। वो तो बस क्या हुआ, लिखते लिखते पुराणों में बेचारे असुर विलेन बन गए। पर वेदों में आज भी देवता और असुर को एक जैसा माना जाता है। इट्स द सेम थिंग। इनफैक्ट असुर इज द टाइटल फॉर ग्रेटनेस। आई एम नॉट सो श्योर।
Anyway, I have a confession to make. पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तो उसके बाद मैंने आपके केस के बारे में थोड़ा रिसर्च किया था एंड आई एम वेरी सॉरी टू नो अबाउट योर वाइफ. आई नीड योर हेल्प. श्योर. जानवरों की तरह मारा है लोगों को. उससे भी बदतर. जानवर भी किसी को बेवजह नहीं मारते. मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? कुंडली पढ़नी आती है आपको? विष्णु पुराण में देवों और असुरों की उत्पत्ति की कथा लिखी है. हमारे सप्त ऋषियों में सबसे महान ऋषि थे ऋषि कश्यप. उनकी 13 पत्नियां थीं. उनमें 2 थीं अदिति और दिति. ऋषि का संभोग जब अदिति के साथ उत्तम नक्षत्रों में हुआ तो अदिति ने गुणवान और तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया. ये देखकर दिति ईर्ष्या से जल उठी और उसने भी ऋषि के पास जाकर संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की. लेकिन तब ऋषि ने उसे बताया कि अभी ग्रहों की स्थिति पतित और विपरीत है. फिर एक भयंकर घड़ी में दिति का गर्भदान हुआ और इस गर्भदान से जो संतान उत्पन्न हुई वो अदिति की संतानों से एकदम विपरीत थी. वो भी घृणा, हिंसा, क्रूरता से भरे हुए थे. और फिर एक समय आया जब देवों और असुरों में संग्राम छिड़ गया. जब युद्ध समाप्त हुआ तो असुरों की पराजय हुई और ब्राह्मणों ने अदिति के पुत्रों को स्वर्ग में बसाया जो देवता कहलाए और दिति के पुत्र असुर कहलाए. लेकिन नीलकंठ जी, इस पूरी कहानी का आपके पोते से क्या लेना देना है? मुझे इन सब में एक ही कनेक्शन दिख रहा है. आपके सभी विक्टिम्स का जन्म धनिष्ठ नक्षत्र में हुआ था. इस नक्षत्र की खास बात क्या है? खास का तो पता नहीं बट इट्स ऑस्पिशियस. कहा जाता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग महान काम करते हैं. महाभारत के भीष्म, उनका जन्म भी धनिष्ठ नक्षत्र में हुआ था. धनिष्ठ नक्षत्र. मेरे बेटे राधाचरण को महान संतान चाहिए थी. आदिकाल में 3 महाअसुरों ने अपनी तपस्या और सिद्धियों से 3 उड़ते हुए नगरों की रचना की जो अकेले तोड़े नहीं जा सकते थे. उनके सामर्थ्य से जल उठे देवता विष्णु के पास गए. लेकिन जब तक असुर वेदों का पालन कर रहे थे तब तक उन्हें हराना नामुमकिन था. विष्णु ने छल करके उनसे पाप करवाए और शिव ने एक ही तीर से तीनों नगरों का विनाश किया. मृत्यु के समय असुरों की पीड़ा देखकर शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था. उनकी आंख से निकले आंसू ने बीज का आकार लिया जिसे रुद्राक्ष के नाम से जाना गया. आपके अनुसार ये कहानी किसकी है? न्याय की, शौर्य की, पश्चाताप की या फिर छल की? तो अब हम विक्रम बेताल खेल रहे हैं. आपका विक्रम होना ना होना आपके उत्तर से तय होगा. मेरे लिए सिर्फ एक कहानी है. कुछ लोगों को देवों की मानता दिखेगी, कुछ लोगों को असुरों का दर्द. अब विक्रम तो पक्का नहीं है. तुम बेताल हो कि नहीं पता नहीं, पर कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो. मैं बेताल नहीं हूं क्योंकि उसे वश में किया जा सकता है. देखो, मैं तुम्हारे इमोशन समझ सकता हूँ. सिस्टम हैज लेट यू डाउन एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट. गलती धनंजय राजपूत की है. आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? मैंने उनकी पूजा पूर्ण करवाई और दक्षिणा स्वरूप उनने मुझे यहाँ भेज दिया. देखो, अगर तुम अपनी गलती की माफी मांग लो तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ कि तुम जेल की जगह बाल सुधार केंद्र में जाओ. क्षमा मांगकर मैं स्वयं को नकारना नहीं चाहता. अभी तुम्हारी एज ही कितनी है? ऐसे अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो. इसे जीवन को बर्बाद करना नहीं, आकार देना, स्वयं को स्वीकारना कहते हैं.
शुभ, तुम अभी बहुत छोटे हो, आगे चलकर समझ जाओगे। निखिल नायर, आप अच्छे इंसान हैं। वैसे आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कहानी किसकी है ये पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जानते हैं कहानी न्याय की क्यों नहीं है? क्योंकि न्याय वो है जो पीड़ित के साथ हुआ हो। वैसे ही शौर्य की तब जब बिना छल के लड़ी हो, और पश्चाताप की तब जब अश्रु नहीं आविर्भाव मिला हो। तो फिर कहानी किसकी है? उत्पीड़न की। जब तुम जेल से निकलोगे, आई होप मैं तुम्हें कोई बड़े काम करते हुए देखूं। आप अवश्य देखेंगे। शीघ्र ही मुलाकात होगी। कह रहे थे आपने अष्टसिद्धि के बारे में सुना है? पुराणों में अष्टसिद्धि का कई जगह पे जिक्र किया गया है। इससे पहली है अनिमा, यानी कि अपने आप को एक अणु से भी छोटा बना पाना। गरिमा, जो कि अपने आप को इनफाइनाइटली हैवी बना सके। फिर है लगिमा, जो कि अपने आप को एब्सोल्युटली वेटलेस बना ले। प्राप्ति, जो कि कहीं भी जा सके। प्रकम्य, जो कि किसी के भी मन की बात जान सके। उसके बाद है ईशत्व, जो कि नेचर के साथ मिलकर खुद ईश्वर बन जाए। फिर है वशित्व, जो कि किसी को भी अपने वश में कर ले। और अब उसको एक आज के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी आदित्य जलान, ही इज यंग, डायनामिक, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उसके डिसीजंस का सोसाइटी पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। आई मीन, अगर वो 2000 करोड़ का प्रोडक्शन प्लान डालता है तो काफी लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसको गरिमा के अंडर डाल सकते हैं। या लाइक डॉक्टर अभिलाषा ये ब्रेन मैपिंग पे रिसर्च कर रही थी, रीडिंग पीपल्स थॉट्स, प्रकम्य सिद्धि, राइट? एग्जैक्टली। अष्ट सिद्धि का माइथोलॉजी में किसी देव या असुर के साथ कोई कनेक्शन? ऐसा माना जाता है कि हनुमान और गणेश के पास अष्टसिद्धि थी, और कल्कि, जो कि फ्यूचर में आने वाला है, उसके पास भी अष्टसिद्धि होगी। विष्णु का 10वां अवतार। एग्जैक्टली, विष्णु का 10वां अवतार। यू राइट। यू नो, माइथोलॉजी में जब भी ऋषियों और देवों पर कोई संकट आता था तो वो विष्णु के पास जाते थे, और उनकी रक्षा करने के लिए विष्णु के अवतार का जन्म होता था। मुझे लगता है कि ये जो किलर है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को कोई माइथोलॉजिकल राक्षस समझ रहा है। और ये जो सिद्धि वाले लोग हैं, जो कि गुडनेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको मारकर वो विष्णु को डायरेक्टली मैसेज कर रहा है, उसे अवतरित होने के लिए चैलेंज कर रहा है। सर, ये सच में हो सकता है। लोलाग सर जो कुंडली लेके आए हैं वो कली से मैच करती है। कली, जिसको मारने के लिए कल की इस युग में अवतार लेगा। दिस गाय इज डिल्यूजनल। हो सकता है ये अपने आप को कली मान रहा हो। कली युग यानी कलियुग, और इसमें जब पाप अधर्म अपने चरम पर होगा तो कल्कि का जन्म होगा। वो चैलेंज कर रहा है कल्कि को जन्म लेने के लिए। अगर इस बात में कोई सच्चाई है तो वी आर वेरी क्लोज टू क्रैकिंग द केस। कम ऑन गाइस, लेट्स गेट टू वर्क। अंधकार एक सच है, प्रकाश एक मिथ्य। एवरी मैन इज अ मून एंड एवरी मून हैज अ डार्क साइड। आपकी भी डार्क साइड है, जो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन वो है। आपके हिडन डिजायर्स, गुस्सा, सपने, सब इसी डार्क साइड में है। आपके सारे प्लेजर्स, खुशियां, सब कुछ यही है। उनकी गलत थ्योरीज, नैतिकता की झूठी रोशनी ने आपके सच्चे स्वरूप को छुपा के रखा है। और अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करके उनको रिजेक्ट करेंगे तो आप पापी हैं। पाप एक ऐसी काल्पनिक बीमारी है जिसे पुण्य नाम की काल्पनिक दवाई बेचने के लिए बनाया गया है। धर्म कभी शांति ला ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी फाउंडेशन ही अच्छाई और बुराई के कॉन्फ्लिक्ट पे आधारित है। एक दिन आएगा, हम लाएंगे वो दिन, जब दिन भी रात होगा, जब कोई सूरज नहीं उगेगा, काला चांद होगा और हर तरफ सिर्फ अंधेरा होगा। सीरीन, स्पॉटलेस डार्कनेस। उस दिन हम सब अपनी वास्तविकता को, अपने अंधकार को स्वीकार कर लेंगे। एंड देन देयर विल बी पीस
इटर्नल पीस। धनंजय, कई योद्धा अपने ज्ञान के बोझ तले दब जाते हैं। क्या कृष्ण का कुरुक्षेत्र में शस्त्र न उठाने का निर्णय उचित था, जबकि उन्हीं की सेना लहू बहाने में व्यस्त थी? युद्ध का विनाश तो वो पहले ही देख चुके थे। भविष्य का ज्ञान तो कृष्ण को भी था, पर क्या वो युद्ध के विनाश को रोक पाए थे? ये शुभ है। ये मेरी मदद क्यों कर रहा है? लोग एक दूसरे को लाइव वेबकास्ट पे मारेंगे तो क्या होगा? क्यों मारना चाहते हैं लोगों को? एवं प्रजाभिर्दुष्टामि अकिरणे शतिमंडल। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो अच्छे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे। श्रीमद् भगवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2। तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूं यहां। क्या चाहिए तुझे? बोल। धनंजय राजपूत। तुम शुभ हो। शुभ तो हम सब बनना चाहते हैं, लेकिन कोई बन नहीं सकता। क्या है ना, हम सिर्फ मनुष्य हैं और वो एक रहस्यमय अवतार। जब मैं उसे पहली बार मिला था तो तेरी तरह अंधकार में था। उसी ने मुझे जीवन का सत्य दिखाया है। तो तुम दो हो, हम अनेक हैं। यू कैन जॉइन अस। तुझे अब तक समझ नहीं आया ना धनंजय राजपूत की तू लड़ किससे रहा है? लाल थानदारा तो कह रहा था कि संध्या को आसान मौत देते हैं। फिर मैंने सोचा कि धनंजय राजपूत की बीवी है, मृत्यु अद्भुत होनी चाहिए, है ना? तो जब उसका सर अवन में डाला था ना तो जिंदा थी वो। बार बार तेरा नाम ले रही थी क्योंकि उसे लगा कि तू ही उसे मारने जा रहा है। तू शुभ को ढूंढ रहा था ना? ये जो तू अब भी महसूस कर रहा है वही शुभ है। सर, शशांक सर ने आपको 56 नंबर में बुलाया है, इमरजेंसी। तुम्हें कैसे पता कि निखिल मेरे पास है? तुम एक टाइम पे दो जगह कैसे हो सकते हो? मेरी चिंता छोड़ो निखिल, तुम भी वहां मेरी मर्जी से खड़े हो। भूल गए तुम मेरे सारथी हो। अच्छाई की वास्तविकता देख ली? तुमने इन सबको मेरी तरह मजबूर किया। ये उनके मन का डर है, भ्रम है जो उन्हें पागल बना रहा है। उनकी मृत्यु के जिम्मेदार वो खुद होंगे, मैं नहीं। उस कमरे से बाहर निकलने का एक रास्ता है। अगर वो संयम से मिलकर सोचते तो वो उन्हें मिल जाता। लेकिन नहीं, मनुष्य का स्वभाव संघर्ष है, सहयोग नहीं। खेल खेलना बंद कर। खेल? हम दोनों तो यहां जिंदगियां बचा रहे हैं। डीजे, डीजे दरवाजा खोलो। डीजे, नैना से कहो उसने एक बार भी लॉक। कुछ हुआ तो? स्टॉप, स्टॉप। खुद को इतना पावरफुल समझते हो तो सामने क्यों नहीं आते? अंधेरे में क्यों बैठे? क्योंकि जो अंधेरे में बैठते हैं वो सब देख सकते हैं, पर उन्हें कोई नहीं देख सकता। जब मैं तुम्हें जेल में मिला था ना, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े राक्षस बन जाओ। I should have killed you. Fuck, I should have killed you. You still can. But look at the irony. तुमने मुझे ये ट्रूथ सीरम दिया मेरा सच जानने के लिए, और मैंने तुम्हें ये दिया ताकि तुम अपना सच जान सको। सत्य तुम्हारे सामने नग्न खड़ा है। सच एक्सेप्ट कर लो। देखो अपने आसपास। मैं, तुम, हम सब राक्षस हैं निखिल। अच्छाई के लिए बने ही नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि दुनिया में अच्छाई है? हाँ। तो अपनी बात सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा।
अगले 1 मिनट में निर्णय करो। रिया या फिर ये 3 निर्णय करो निखिल। और अब ये तीसरी पिल, तुम्हारा प्रायश्चित खत्म हो जाएगा और वो लोग बच जाएंगे। और उनके मरने और बचने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो ये सब देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचो। लिसन प्लीज, आई एम बेगिंग यू, प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करो, प्लीज प्लीज। मैं कुछ नहीं कर रहा निखिल, अब जो भी करोगे वो तुम करोगे। प्लीज मत करो। 3 के बदले 1। निर्णय आसान होना चाहिए, बस 1 मिनट। मैं जानता हूं तुम ये ले ही नहीं सकते हो। मेरी बेटी है वो, प्लीज जाने दो उसे। मानवता बलिदान मांगती है निखिल। आपके पास है 20 सेकंड। ये खेल कभी किसी को बचाने मारने के बारे में था ही नहीं। तुम सिर्फ अपने आप को सही साबित करना चाहते हो। डिटेल्ड प्लानिंग, इंट्रिकेट डिजाइन, ये सब कुछ किया ना तुमने, और ये गलती कर दी। 10 सेकंड्स। खुद के हारने का तरीका बहुत आसान कर दिया। 5 seconds. It just takes one fucking pill to defeat you. रिया। तथास्तु।